नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। एक ऐसा नाम जिसने बीते कुछ दिनों में देश की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। राजनीति का एक ऐसा अनोखा डिजिटल चैप्टर जिसने सोशल मीडिया के हर स्थापित गणित को पूरी तरीके से फेल कर दिया। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेंड या इंटरनेट पेज की नहीं, बात अब देश की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े बहुत बड़े और गंभीर सवालों की। आज सवाल उस अदृश्य ताकत का है जो आपके और हमारे घरों में मौजूद स्मार्टफोन के जरिए देश के युवाओं के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आखिर इस पूरे नैरेटिव के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और क्यों इस एक डिजिटल पेज पर हुई कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस कथित आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी बनाम सीजेपी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी कह दिया है कि मैं भी एक कॉकरोच हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक डिजिटल सटायर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिंडिकेट काम कर रहा है। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। महज 4 दिन में 1,35,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स और फिर अचानक से इंटरनेट की दुनिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। देश की राजनीति में इस वक्त ना तो किसी चुनाव की चर्चा हो रही है और ना ही किसी पारंपरिक दल की चर्चा है, तो सिर्फ एक ही नाम की, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा डिजिटल अकाउंट जिसने सोशल मीडिया पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही इस पार्टी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंची, इसके एक्स अकाउंट पर भारत में ताला लग गया। हालांकि बैन किए जाने के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक नए अकाउंट के साथ में फिर से लौट आई। वहीं पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हुए स्ट्राइक को लेकर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्क्रीनशॉट शेयर कर तंज भी कसा है। जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये कहा, नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं अपने, जो आज के सारे यूथ ने मिलकर ये फैसला करा है। इस पे ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी भी सही इंसान का अगर वोट कटता है तो मेरा ये मानना है इसके अंदर सीधा सीधा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज रिस्पॉन्सिबल। आपने फर्जी वोट काटने, आप काटो, हमारे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सही वोट काटते हो तो जैसे कि मेरे कॉकरोच भाइयों ने कहा, ये UAPA से कम नहीं है। आपने बहुत गलत चीज करी है। इतना ही नहीं, इस विवाद में योगेंद्र यादव भी कूद पड़े और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। यादव का सीधा आरोप है कि सरकार किसी भी तरह के विरोध या फिर व्यंग्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिससे साफ है कि सत्ता पक्ष युवाओं के इस डिजिटल गुस्से से डरा हुआ है। जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रहे, इसका मतलब है वो खुद एक चुटकुला है। Those who cannot take a joke are themselves a joke। कॉकरोच जनता पार्टी पे सरकार ने जो बैन लगाया है ट्विटर पे, एक बात साफ है, ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हों, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मोमेंट है, पार्टी नहीं है, ये पब्लिक है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनका गुस्सा है, उनकी एस्पिरेशंस भी हैं। आज हमारी एक ही ड्यूटी है, उनके साथ खड़े हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्ट को लेकर कॉकरोच और परजीवी जैसी एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि बाद में CGI ने साफ किया कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन तब तक इस बयान का गलत अर्थ निकाला जा चुका था। सोशल मीडिया पर इसे फैलाया गया और जेन ज़ी आंदोलन को जन्म देने की कोशिश की गई।
कहानी सिर्फ इतनी भर की नहीं थी। सत्ता पक्ष के गलियारों से ये आवाज भी गूंज रही है कि क्या कॉकरोच पार्टी पर्दे के पीछे से विपक्ष की टीम बी की तरह काम कर रही है? क्या भारत में भी डिजिटल माध्यम से उसी तरह के टूलकिट को एक्टिव किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी। अभी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को इस कॉकरोच में संजीवनी दिखाई दे रही। विपक्ष को लग रहा है कि ये कॉकरोच वो कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। मतलब क्या इसके पीछे कोई प्रॉक्सी वाला खेल चल रहा है, या फिर वो खेल जो अभी तक आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूं। आपने देखा था जब नेपाल में आंदोलन हुआ था जेनजी का, तब यहां देश में क्या माहौल बनाया जा रहा था, कौन कौन क्या क्या कर रहा था और क्या क्या बोल रहा था। आप गूगल कीजिए, देखते चले जाइए इस देश में क्या साजिश चल रही थी, कौन लोग इस देश के जेनजीज को भड़काना चाह रहे थे और उनके गुस्से का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाह रहे। आज के ऐसे ही लोगों को यह कॉकरोच ने सहारा दे दिया है तिनके की तरह, क्योंकि आपको तो पता है कि इस वक्त विपक्ष की हालत क्या है देश में। कोई कुछ भी बोले विपक्षी पार्टी का नेता, देश की जनता विश्वास ही नहीं करती है। आज जब ये कॉकरोच नाम से एक पार्टी बनाकर सोशल मीडिया पर भौकाल टाइट किया जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि भाई साहब यही मौका है, चौका लगा दो। हालांकि एक बात सच है, बड़ी संख्या में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे चल रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है? क्योंकि जिस दीपिके ने यह पार्टी बनाई है, अकाउंट बनाया, जो फाउंडर है इसका, उसका इतिहास निकलकर सामने आ चुका है। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है, मनीष सिसोदिया का क्लोज है, अरविंद केजरीवाल के लिए उसने बहुत पहले ट्वीट किया था जब वो यहां से गया था बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए, कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी से मुझे दूर नहीं कर सकती। और उसके बाद आप देखिए कि मनीष सिसोदिया ऐसे खिलखिला रहे हैं, ऐसे मजा आ रहा है उनको कि जैसे बेटा यूपीएससी कंप्लीट कर गया हो। आम आदमी पार्टी ऐसे खुश हो रही है। अखिलेश यादव ने तो गजब कर दिया भाई, कह रहे बीजेपी वर्सेस सीजेपी। तो कहां गई समाजवादी पार्टी? मतलब लड़ेंगे नहीं आप बीजेपी से, सीजेपी को लड़ाएंगे। तो क्या विपक्ष को लग रहा है कि हमने मिलके इंडी गठबंधन बनाकर भी इस देश में हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और सीधे तौर पर जो नहीं कर सकते थे वो इस सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से हम कर जाएंगे, इसीलिए विपक्ष वाले खुश हो रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं आपको, उसके बाद मेहमानों से भी आपका परिचय करवाऊंगा। ये सीजेपी तो बन गई, ये दीपिके ने अपना बना दिया सीजेपी, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो फ्रंट लाइनर इनके हैं, जो फ्रंट पर खेल रहे हैं लोग, इनके नाम क्या क्या हैं? योगेंद्र यादव, अनुराग कश्यप, है ना, दिया मिर्जा, कोंकणा सेन, ईशा गुप्ता, ये सभी लोग फ्रंट पे खेलने वाले लोग हैं इस नई पार्टी के लिए, जिसको बताया जा रहा है कि सटायर पार्टी है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। भाई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है तो पहली ही लाइन में आपने कह दिया कि भैया बीजेपी को अनफॉलो करना शुरू कर दो, तो पॉलिटिकल तो तुम वही हो गए, एक्सपोज हो गए। ये आज इतना लंबा आपको इसलिए बताना पड़ा ताकि आप थोड़ा समझ जाएं, और उसके बाद डिबेट में कौन क्या बोलेगा उसको भी आप समझ पाएं। हमारे साथ अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से हैं, अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं हमारे साथ, तन्नू पोद्दार कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ जेनजीज से हमने दो प्रतिनिधियों को बुलाया है। उमंग दुबे छात्र हैं, अपराजिता आस्था हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई सबसे पहले चंचल यादव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि क्या बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो गई तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, मतलब इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन सब ने क्या मैदान छोड़ दिया है? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा कर रहे हो। नहीं तो आपका चैनल तो कभी जन सरोकारों के मुद्दे पे कभी चर्चा करता नहीं पाया जाता था।
तो कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से ही कम से कम आज आपका चेहरा हम सबके सामने आ रहा है। लेकिन उसमें भी आप जो है ना जाने क्या क्या बातें, क्या क्या भड़ास निकाल रहे हो आप चैनल की, तो हम लोग को फील हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाह रहा हूं कि जवाब दीजिए। आपने सुनिए ना, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी क्या है, आप बताओ ना। आज के समय का जो युवा, जिसको कॉकरोच कहा गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकले, आपके चैनल के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, ना तो किसी ने पूरे देश में चर्चा की। जिन हमारे नौजवान युवाओं को कॉकरोच बोला गया, परजीवी बोला गया, और ये देश की भांड मीडिया, मैं कह सकता हूं कि गोदी मीडिया, कि किस तरीके का उसका जो है बर्ताव था पूरे देश में, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं। ये एक बात मुझे बताइए। विद्यानाथ भाई, तो ये पूरी बता दूं कि पूरा आंदोलन जो है आप लोग सीजेआई के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं? आप मुझे बता दीजिए ना सर, चंचल भाई, आप बताइए कि ये जो पूरा आंदोलन है कॉकरोच का, ये क्या सीजेआई के खिलाफ आप लोग खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ये उस हर एक व्यक्ति के खिलाफ है जिन लोगों ने युवाओं को छलने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम किया। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी 24 करोड़ रोजगार कहां है? क्या आपका चैनल ये पूछने की हिम्मत कर पाया? सवाल एवरी डे, मेरी बात तो सुनिए ना, एवरी डे। चंचल जी, आपने तो अभी सुना, देखिए क्या है ना कि आप लोग सेलेक्टिव हैं। चंचल भाई, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुझे पता है, और मुझे पता है कि जितना बढ़िया विपक्ष नैरेटिव सेट करता है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को आपके पैनलिस्टों में आपको सबसे ऊपर रखना भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत शानदार बोलते हैं और नैरेटिव सेट करने के मामले में तो कोई जवाब नहीं। लेकिन चंचल जी, एक बात मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि भाई, आप लोग अब सीजेपी के सहारे क्या मैदान में उतरना चाहते हैं? वो जिसने बनाया वो खुद कह रहा है कि भाई हम पॉलिटिकल नहीं है। आप लोग उसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? भाई छोड़ दीजिए ना। अगर वो जंजीज के लिए है, अगर उसके लिए, वो युवाओं के लिए है, वो सटायर के लिए है, वो देश के उन लोगों के लिए है जो भड़के हुए हैं, जो आक्रोशित हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, तो आप लोग क्यों उसके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं? उसके नाव पर क्यों सवार होना चाहते हैं? सुनिए ना विद्यानाथ भाई, देखिए, पीडीए ही सीजेपी है। पीड़ित, दुखित, अपमानित। सुनिए ना विद्यानाथ जी, अब आप हंसेंगे मुझे पता है, अब चाहे तो खुल गई फिर आपकी। सुनिए ना, पीडीए ही सीजेपी है। पीड़ित, दुखित, अपमानित पूरे देश का हर एक व्यक्ति जो आज के समय में सरकार से पीड़ित है। आप बताओ, हमारा नीट का नौजवान 17 लड़के आत्महत्या कर चुके हैं। क्या आपके मुंह से निकला कि जो है धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या आपने ये बोला कि शिक्षा विभाग आज के समय में रसातल में चला गया है? आपने सीबीएसई से लेकर के हमारे जो शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था और आपने कहा कि चंचल जी स्कूल बंद नहीं हुए, मर्ज हुए हैं। आपको याद होगा। तो ये सब बातों से लोग तंग आ चुके हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं अवधेश जी, और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश की आवाम जग रही है, जो कॉकरोचेज हैं वो जग रहे हैं, पीड़ित समाज के लोग जग रहे हैं, जो पीड़ित, प्रताड़ित, परेशान, उल्टे पांव, वही मैं कह रहा हूं कि सिंहासन खाली करो, कॉकरोच आ रहे हैं। चंचल जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस देश में जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उन सबको आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अब जाएंगे सीजेपी के पास, क्योंकि आप तो पीडीए कार्ड लेकर घूम रहे थे कि हम हैं पीडीए, हम हैं पीडीए, हम हैं पीडीए के संरक्षक, हम हैं पीडीए को बचाने वाले, हम इनके दर्द को महसूस करने वाले लोग चले गए सीजेपी पे, की बात हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी पे चले गए लोग। आपके फॉलोअर नहीं बढ़े इतने दिनों में इतने। आपने बीजेपी को बीट नहीं किया, आपने कांग्रेस को बीट नहीं किया, मतलब कमाल हो गया देश में। अभिषेक, 10 सेकंड समय दे दीजिए, 10 सेकंड। हाँ, एक सवाल मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अपनी पोल पट्टी आप लोग खुद ही खोल देते हैं। चंचल नहीं, मेरा आप पोल पट्टी अपनी बनाए रखिए। सुनिए ना, आप अपनी पोल पट्टी बनाए रखिए, अवधेश जी की बनाए रखिए। मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल मेरा है, आखिर में ये बीजेपी के लोग जो है, आखिर में सीजेपी का उन्होंने आईटी हैंडल, मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं। चंचल जी बार-बार मेरा ही क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हो? मुंह भी नहीं खोला है और आप बार-बार मेरा ही नाम ले रहे हैं चंचल जी। अरे भाई अवधेश जी, अक्सर करके आप, मैं देखता हूं कि जो है दरबारी पत्रकारिता में सबसे सर्वोपरि रूप में जाने जाते हैं, और जितना मैं आपको बोलूंगा उतने मोदी जी आपसे खुश होंगे। अभी आप जैसे शुरू करेंगे, आपके साथ तो बराबर बैठता रहता हूं। आपको नहीं लग रहा है चंचल जी, ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है कई सालों तक, आज विपक्ष में बैठी हुई है, उस पार्टी को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि देश में ये जो सोशल मीडिया वाला मूवमेंट शुरू किया गया है, इसका
इसकी परिणति, इसका अंजाम, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव होगा। आप लोग इस बात को लेकर इतने श्योर कैसे हैं? आपको लग रहा है कि क्या ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, ये सब कुछ इतना आसान है? तो समाजवादी पार्टी से लोग क्यों नहीं जुड़ रहे थे? आप तो पीडीए का कार्ड लेकर चल रहे थे। आप तो देश भर में घूम घूम कर आप लोग बता रहे थे कि देखिए बीजेपी ने कैसे देश को बर्बाद कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग परेशान घूम रहे हैं, पीडीए प्रताड़ित है, पीड़ित है। पेट्रोल, बिजली, पानी, सड़क, मैं गांव में बैठा हूं दोस्त, बिजली पानी सड़क से आगे निकल गया देश। लोग रोड पे खड़े हैं, अवधेश जी, बेरोजगारी में तो कॉकरोच पार्टी ने काम दे दिया ना। अरे सुनिए विद्या जी, जब बेरोजगार कोई बैठा हुआ है, हताश और निराश है, तो इन लोगों को कांग्रेस जनता पार्टी ने काम दे दिया है ना। इन लोगों का इंगेजमेंट बढ़ा दिया। उसने तो कहा ही है, उसका सपोर्टर कौन हो सकता है? और मेंबर जो बोला है आलसी है, कामचोर है, बेरोजगार है और 24 घंटे ऑनलाइन बना रहता है। तो जो लोग अपने को उस श्रेणी में मान रहे होंगे वही न इनके समर्थक और सदस्य होंगे। तो क्या भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे मित्र योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया अपने को उसी कैटेगरी में मानते हैं? इनको शर्म नहीं आ रही है कि किस कैटेगरी में हम जा रहे हैं? कि वो कह ही रहा है कि हमारा मेंबर और एक बहुत सीरियस सवाल है। देखिए चंचल यादव जी ने अपनी भड़ास निकाली मुझ पर, आप पर, और उनको निकालना है तो निकालेंगे। हालांकि देखिए मंच तो हमारा ही है, मेरा ही है, न भारत का ही है, लेकिन हम पर ही वो भड़ास निकाल रहे हैं और ये इस देश की खूबसूरती है। अच्छा भी लगता है कि कोई आदमी बैठकर आप पर भड़ास निकाल ले, आप उसको कोई बुरा भला नहीं करे। लेकिन अब देखिए एक सीरियस बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने जेपी आंदोलन देखा, हम लोगों ने 7 अन्ना आंदोलन देखा, उसके बाद उस मूवमेंट के बाद हमने एक पार्टी को बनते हुए देखा। आज सोशल आंदोलन सोशल मीडिया का आंदोलन हमने कई देशों में देखा है। सोशल मीडिया से कैसे अराजकता फैलाई जाती है यह हमने देखा है। इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे अभी पार्टी जो बनी है कॉकरोच पार्टी, इसमें अगर विपक्षी पार्टियां भी जुड़ जाती हैं और जिसने ये पार्टी बनाई है उसके पीछे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ये एक सटायर मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही है कि देश में अराजकता फैल सकता है इससे? नहीं, आपके प्रश्न का 2 पहलू है। आपके पहले पर जो आपका प्रश्न है उसका सीधा उत्तर मैं दूंगा, फिर इससे जुड़ा दूसरा पहलू। पहला यह है कि अगर इस देश के विपक्ष को इतनी ही समझ होती, बंगाल में भी एक सत्ता गई है, सिंहासन खाली हुआ है, जिसको कह रहे हैं सब सिंहासन खाली हुआ है, वहां तो जेनजी थे नहीं। और उसके पहले राहुल गांधी कह चुके थे कि जेनजी हम आपके साथ हैं, आप संविधान बचाइए और देश बचाइए। अरविंद केजरीवाल जी का आपने सुना दिया। उसके पहले बिहार का जेनजी था, उसके पहले महाराष्ट्र हरियाणा का था, झारखंड को छोड़ दीजिए। तो जो चीज धरातल पर नहीं है उसको आप अगर मान लेंगे कि ये कॉकरोच कह देने से देश के युवा सड़कों पर उतर जाएंगे और हो जाएंगे। अब उनका फॉलोअर जो है इंस्टाग्राम पर 1,30,00,000 से ज्यादा हो गया। बीजेपी का फॉलोअर है 87 लाख। जमीन पर किसके लोग होंगे ज्यादा, यह देखने की जरूरत होती है। तो आपके पास जब दिशा नहीं होती है तो तो कोई एक पत्रकार आए मैं प्रश्न कर देता है, कोई एक अखबार विदेश का भारत को सपेरा बना देता है, वही आप इशू लेके चल पड़ते हैं। लेकिन जमीन पर न वैसी बेरोजगारी है, न वैसे काम की कमी है, न युवाओं में वैसा गुस्सा है। इसलिए एक चीज अवधेश जी, एक पत्रकार होने के नाते आप भी दशकों से इस देश में पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो व्यवस्था, एक सेकंड अवधेश जी मैं आ रहा हूं, हमारी पॉपुलेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें 100% रोजगार अगर आज हम कहें कि हम दे दें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हम दे देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे, कुछ लोग बेरोजगार हैं देश में, उनका गुस्सा भी समझ में आता है। अभिषेक तिवारी जी, आप लोग इस पार्टी के आने से इतने खुश क्यों हैं? मनीष सिसोदिया तो ऐसा लग रहा है कि बेटे ने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया है। विद्यानाथ जी, मुझे आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं दिख रहे हैं, मैं तो उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। हाँ, कुछ मुखौटे लगा करके भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आखिर डर किस चीज का है? भारतीय जनता पार्टी को डर किस चीज का है? अगर कोई भी फॉलोअर कम करवा रहे हैं, आप लोग अपील करवा रहे हैं कि फॉलोअर कम हो जाओ भाई, उधर 1 लाख बढ़ गया फिर भी। नहीं विद्यानाथ जी, अगर कोई भी व्यक्ति मांग कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने कई लाख बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, कई माओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, कई घर को बर्बाद कर दिया,
तो आखिर वो मांग जायज है कि नहीं है? मुझे लगता है विद्यानाथ झा भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और आज पहली बात थोड़ी ना है, 2021 में भी इन्होंने किया, 2024 में भी इन्होंने किया। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पेपर लीक करवाता है, जिस मंत्री के अधीन वो मंत्रालय आता है, अगर पेपर लीक होता है, लोगों का सपना चकनाचूर होता है, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। अभिषेक, धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रमोशन मिल गया। अभिषेक, और ये भारतीय, आपको पता है, विद्यानाथ जी सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, क्योंकि नहीं डिबेट आपको पता है, आप रोज आप प्रवक्ता है पार्टी के, आपको पता है कि हम रोज डिबेट में बैठते हैं, आप भी लगातार आते रहते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है मैंने लगातार ये छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक पर खूब डिबेट भी किए हैं और खूब शोज भी किए हैं। उस पर आप लोग जब आते हैं बोलते भी हैं, मैं कभी रोकता भी नहीं हूं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस कॉकरोच पार्टी की। मैं पूछना चाह रहा हूं कि कॉकरोच पार्टी एक सटायर पार्टी के तौर पर, जो इसके फाउंडर हैं वो कह रहे हैं कि दीपिका की हमने इसको बनाया है, हमारा पॉलिटिकल कोई लेना देना है नहीं। आप लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? आप लोगों को कौन सी संजीवनी मिल रही है? विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है, हम तो खुद विक्टिम हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात का हैंडल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, बंद करा दिया। पंजाब का इन्होंने बंद करा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से जो भी सवाल पूछता है, इसी तरीके से या तो उसको एंटी नेशनल करने का काम तो मनीष सिसोदिया जो शाबाशी दे रहे हैं वो विक्टिम होकर दे रहे हैं, रोते रोते आंखों से आंसू बहाते हुए दे रहे हैं। नहीं विद्यानाथ जी, आप भी समझिए कि कोई न कोई पहले किसी भी पार्टी से जुड़ा होता है। अभिजीत दीपके तो खुद ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से भूतपूर्व में जुड़े हुए थे। इसमें समस्या क्या है? अगर अभिजीत दीपके ने कोई ट्विटर हैंडल बना करके सवाल पूछ रहे, क्या वो सवाल जायज है कि नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सवाल यह है अभिजीत दीपके किस पार्टी से जुड़े थे, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि 22 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद करने वाला धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए? सवाल यही तो सवाल वहां पर जो लोग पूछ रहे हैं उन सवालों पर सवाल है ही नहीं। सवाल यह है कि ये विपक्ष इतना लामबंद होकर इतना खुशी और इतना जश्न क्यों मना रहा है? विपक्ष को इतना मजा क्यों आ रहा है? विपक्ष को मजा क्या इस बात में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती, समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती, कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती और देश का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ जाता? 2 दिन में, 4 दिन में 8 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन फॉलोअर्स उनकी पार्टी के हो जाते तो मजा आता कि विपक्ष ने क्या कर दिया है। लेकिन एक कॉकरोच पार्टी आई है और उसने जो किया और उस पर जो चल रहा है उस पर आप लोग वाहवाही मना रहे हैं, तो संदेह हो रहा है। विद्यानाथ जी, कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे बनी है, ना तो भाजपा की है, ना तो आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस की है, हर एक उस बच्चे की है जिसको बर्बाद भारतीय जनता पार्टी पूछ लेता हूं मैं सर, पूछ लेता हूं। मेरे साथ 2 बच्चे जंजीज हैं। मैं इनको बच्चा नहीं कहूंगा, इसलिए बच्चा नहीं कहूंगा क्योंकि आज के जो जंजीज हैं वो बच्चे हैं नहीं। कौन है वो बहुत कम उम्र में समझदार हो जाते हैं। पहले बच्चे स्कूल से निकलने के बाद समझदार होते थे, थोड़ी समझ उनकी बढ़ती थी। आजकल बच्चे स्कूल में ही समझदार हो जाते हैं। रुक जाइएगा अवधेश जी, आ रहा हूं 1 सेकंड आपके पास। अपराजिता, आपको लग रहा है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म से किसी को, आप जैसे बच्चों को न्याय मिल सकता है? आपको लग रहा है ये जो प्लेटफॉर्म आया है ये एक सिर्फ सटायर है? आपको लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं? और अगर है भी कोई, ये लोग जो जुड़ रहे हैं, जिनको मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इनको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? पहली बात तो मेरा ये कहना है कि अभी आप इतनी देर से बात कर रहे हैं अभिजीत दीपके जी की, जो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वो आम आदमी पार्टी से हो या बीजेपी से हो, आप ये देखिए कि 4 दिन के अंदर ही अंदर इंस्टाग्राम पे, सिर्फ 4 दिन के अंदर, मैं बोल रही हूँ, मैंने कल वो पेज फॉलो किया है और मैंने दूसरे दिन देखा 10 मिलियन जब थे फॉलोअर्स तब मैंने फॉलो किया था, और आज मैंने सुबह देखा 20 मिलियन, 19.6, और जैसे मैं यहाँ आई तो देखा मैंने 20 मिलियन। आप ये देखिए, उन्होंने तो बोल दिया कि मैंने मजाक में ये पार्टी बनाई है, पर आप ये देखिए उस पार्टी से जुड़ कौन रहा है? हम जैसे बच्चे, वो 22 लाख बच्चे जो नीट पेपर अभी लीक हुआ है, आप ये देखिए। हम फिर उसमें कहेंगे कि इसमें सिस्टम की गलती है, किसी की भी गलती हो, आप ये देखिए ना कि इससे भविष्य किसका खराब हो रहा है, हम जैसे आम बच्चों का। फिर हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, फेलियर ऑफ सिस्टम है, और फिर अगर हम देखा जाए तो ये सरकार जो है एक तरीके से गटर बनती जा रही है। फिर उसी गटर से जब हम जैसे कॉकरोच, जिसको युवा को जो वो कॉकरोच बोले, तो हम जैसे युवा ही बाहर निकलते हैं, फिर उस गंदगी को जब साफ करते हैं तब हम पे बात उठती है। तो ये एक तरीके से गलत है। क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। कॉलेज के बच्चों का, आप जहाँ पढ़ रही हैं, जिस सोसाइटी में आप उठती बैठती होंगी, जहाँ आती जाती होंगी, वहां इस कॉकरोच पार्टी को लेकर क्या बातचीत चल रही है? क्या हो रहा है कि मतलब सबको लग रहा है कि इससे न्याय मिलने वाला है हम लोगों को? बिल्कुल
हम लोग की होप है। अब मैं जानती हूँ भी कोई ये एक लोग इसको सरकास्टिकली ले रहे हैं, इसे फन ले रहे हैं, बट नहीं, मेरे संग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको इसकी प्रॉपर वेबसाइट में लोग मुझे बता रहे कि अपराजिता तुम जाओ इस प्रॉपर वेबसाइट को जाके आप लोगों को कभी इस बात को लेकर संदेह नहीं हो रहा है कि ये एक टूल किट की तरह हो सकता है और आप लोगों को इस्तेमाल करके आप लोगों को डंप किया जा सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, पर आप यहाँ ये देखिए कि अगर इतनी ज्यादा इतनी संख्या में बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं तो ये बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है, और अगर इसको भी अगर आप एज अ टूल यूज कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है उमंग? नमस्कार। देखिए, ये भगत सिंह के वंशज हैं, ये राजगुरु के वंशज हैं, ये चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। ये कोई कॉकरोच पार्टी नहीं है। जिस कॉकरोच पार्टी की जिक्र की जा रही है वो भी आम आदमी पार्टी से निकला हुआ ही है। आम आदमी पार्टी का इतिहास देख ले, अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके उन्हें आज कहां छोड़ा हुआ है पूरा देश देख रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो इतना खुश ना हो कि ये जो यूथ है आपके साथ है। सेम बात होती है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी बनाम सीजेपी, तो क्या अखिलेश यादव सीजेपी में यानी कॉकरोच जनता पार्टी में अपने पार्टी का विलय कराएंगे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में? चंचल भाई सर नीचे मत कीजिए, सर उठाकर सुनिए, जेनजी बोल रहा है। तो जेनजी इससे पहले भी अपराजिता जी बोल हाँ, रही थी। तो दोनों को सुनवा रहा हूँ, किसी को रोक नहीं रहा हूँ बीच में। अब देखिए, उधर अपराजिता पर खुश हो रहे हैं और उमंग पर आप परेशान हो रहे, सुन तो लीजिए, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। सुनिए, अभिषेक भाई मत टोकिए, अभिषेक भाई मत टोकिए, बोलिए उमंग बोलिए। 2027 के जो यूपी विधानसभा चुनाव, क्या उसमें अखिलेश यादव अपने पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी का जो है वो कांग्रेस और जो भी तमाम इंडिया गठबंधन है वो सीजेपी में करने वाले कि नहीं? एक बार आप इसका जवाब दे देते सर। ठीक है, तो चंचल जी से पहले जवाब ले लूं और अभिषेक जी से पहले। चंचल जी से पहले लूं जी। देखिए, भरोसा चंचल जी पर ज्यादा है। पहले चंचल जी 10-20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक जी। नहीं, देखिए उमंग निश्चित तौर से ये मेरे छोटे भाई समान है। उसके बाद अपराजिता का सवाल लेकर जाऊंगा नवीन जिंदल जी के पास। सुनिए, सीजेपी का जो विजन है वही विजन हमारे पीडीए समाज का विजन है। वही हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और समाजवादी पार्टी 2012-17 में ये काम चंचल भाई यहीं पर फंस जा रहे हैं आप। आपने जो सीजेपी का विजन है वही पीडीए का विजन है, तो पीडीए का विजन लोगों को क्यों समझ में नहीं आएगा? सीजेपी का विजन समझ में आ गया भाई, ये विजन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनिए ना, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के समय में नारा था, अगर उमंग बाबू अगर कभी लोहिया से लेके पीजीआई केडीएमसी कहीं पे आप जाओगे जहां आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी, समाजवादी लोगों ने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो केवल गटर बना रहे हैं। नगर निगम आपको जो लखनऊ के मेयर की वित्तीय अधिकार छीन लिए इसलिए गया क्योंकि बताओ 2 साल से ऊपर हो गए जो है चुनाव हुए, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ भेदभाव देखो आप, नौजवानों के साथ भेदभाव देखो आप। तो यही लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र को कुचलने का काम बीजेपी कर रही है। इसीलिए कॉकरोचेज यानी हम समाजवादी लोग बेकर देखा जाए, जिस दिन ये जो बयान आया था कि युवा कॉकरोच है, सच में हर एक स्वाभिमानी युवा का, आप जैसे उमंग भाई अपराजिता हैं, हम सब नौजवानों का विधानसभा चुनाव में आप कितने प्रतिशत युवाओं को टिकट देने वाले समाजवादी पार्टी से? पहले ये बता दीजिए, क्या आप 25 से 30% आरक्षण देंगे युवाओं को? आप आरक्षण दीजिएगा 27 के इलेक्शन में? 2014 में जब महामानव शपथ लिए थे प्रधानमंत्री जी तो रेलवे में 17 लाख एम्प्लॉय थे, आज केवल 11 लाख बचे हैं। उसके सवाल का जवाब दीजिए, बाकी सवाल जवाब तो मैं आपसे करूंगा। आरक्षण दीजिए, चंचल जी ऐसे मत कीजिए प्लीज, वो जेनजी है, नाराज हो जाएगा तो इस बार नेशनल टीवी पे 27 में चुनाव में लड़ना आप लोगों को। महामानव कहिए या कुछ भी कहिए, आप उनके नरेंद्र मोदी से आपकी व्यक्तिगत परेशानी है, दुश्मनी, आप उनको कहीं और साझा कीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री, तो कम से कम यहाँ पर उनका सम्मान से नाम लीजिए। मैं तो मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आपको पता नहीं क्या ये बात? तब मैंने बच्चे से लड़ रहे हैं, बताइए अब ये स्थिति हो गई है क्या? पहले पत्रकार से लड़िए, फिर बच्चे से लड़िए। भाई आप लोग पत्रकार और बच्चे से लड़ते रह जाएंगे, इधर बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप कर जाएगी। रुक जाइए एक सेकंड। अब अपराजिता ने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं नवीन जिंदल जी से लेना चाहता हूं। नवीन जी एक सेकंड आ रहा हूं। अभिषेक जी आ रहा हूं आपके पास। चंचल भाई बच्चे से मत लड़िए ना प्लीज, बच्चा है वो, उसके दिमाग में उसके जहन में कुछ सवाल है, उसने पूछ दिया, भड़क क्यों रहे हैं? प्रचार करते हैं, रिलायंस जियो का प्रचार करते हैं, आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत आप आरक्षण दीजिएगा 2027 के चुनाव में? आपसे ये बता दीजिए ना, आप भड़क ऐसे रहे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। पार्टी का विजन ही पार्टी का विजन है, या उसको भी आप पत्रकारी समझ रहे हैं कि हमसे सवाल पूछ लिया, हमारी दुखती रग पर हाथ डाल दिया? मैंने कहा कि पीड़ित, दुखित, अपमानित, पीड़ित क्या हमारा है उमंग? पीडीए हमारा क्या है? तो पीडीए का विलय कर दीजिए विद्यानाथ भाई। पीडीए समाजवादी पीडीए का विलय सीजेपी में बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं जो मैनिफेस्टो है, पहला मैनिफेस्टो है, मैं पहले चीज है रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा का अवार्ड नहीं दिया जाएगा, प्रकार का भाषण देते रहेंगे, नहीं भेजा जाएगा। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, चंचल यादव रुक जाइए। एक नवीन जी आप जवाब दें, उससे पहले एक लाइन में सिर्फ कह देना चाहता हूं। बंगाल में भी मैं था बहुत दिनों तक, अवधेश जी भी 2-3 दिन हम लोग साथ में भी थे।
बंगाल में एक बात कही जा रही थी, एक मिनट चंचल जी रुक जाइए, कि भाई जगदीश, सुन तो लीजिए, जगदीश चंद्र बोस के नाम पर वहां पर युवाओं को कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि भाई आंदोलन और क्रांति तो आपके खून में है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज हमारे पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब कॉलेज, स्कूल से निकलकर कॉलेज से होकर आए हुए हैं। कभी ना कभी स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज के दिनों में लेफ्ट की विचारधारा से आप लोग प्रभावित हुए होंगे और लेफ्ट की विचारधारा ने आप लोगों के ऊपर प्रभाव डाला होगा, और उसके बाद आपको जब समझ में आ गया होगा तो कोई समाजवादी हो गया होगा, कोई बीजेपी हो गया होगा, कोई कहीं और चला गया होगा। लेकिन ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों के लिए, और क्या इसी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इस वक्त देश में? नवीन जिंदल जी, अपराजिता के सवाल का जवाब दीजिए। और जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि कभी जगदीश चंद्र बोस के नाम पर, कभी लेफ्ट की विचारधारा के नाम पर जिस तरीके से बंगाल में किया गया, क्या वही देश में करने की कोशिश हो रही है? विद्यानाथ भाई, देश के अंदर विपक्ष के नेता, मैं वो भांड शब्द यूज नहीं करूंगा जो अभी यूज कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि उनके नेता तो भांड जैसा ही काम करते हैं, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करूंगा। अभी बार बार कह रहे हैं कि उनका पीडीआई ही कॉकरोच जनता पार्टी है, सेम है। तो इनकी जो थॉट है, इनकी जो सोच है, इनकी जो योजना है, वो इतनी जल्दी जल्दी बदल जाती है। कभी पीडीए कुछ होता है उत्तर प्रदेश में और आज पीडीए कुछ हो गया। तो जो जिसकी विचारधारा ही संतुलित नहीं है, जिसकी विचारधारा एक नहीं है, वो किसको दिशा देगा? वो जिस भी भीड़ को लगता है कि उसके पीछे जाने से उसको कुछ सत्ता मिलेगी, उसके पीछे भाग पड़ता है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सभी फेल हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं मिला। तो विदेश में बैठे जो व्यक्ति हैं, जो विदेश में बैठ करके भारत को की राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं, भारत के युवाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पीछे लग गए सारी ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो फेलियर है। आपने देखा होगा, एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली के अंदर कहा करते थे कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो, हम आपको पास कर देंगे। इसका वीडियो हमने दिखाया था सब जगह, और वो अरविंद केजरीवाल के सरकार में एजुकेशन डायरेक्टर थे। ये तो जो बच्चों की पोत ऐसी पैदा कर रहे हैं। पंजाब में युवाओं को नशे की भट्टी में झोंक दिया और कहते हैं कि देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं का अपमान करने वाला। लेकिन नवीन जी, आज युवाओं की बात कर इस पूरे और जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप भी मेरे को, विद्या भाई, मुझे दो बात बताइए, मैं उसका जवाब दे दूं। मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश, अपराजिता ने कहा कि मैं उस मूवमेंट से जुड़ गई, और या फिर जो है, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद भाई, हम विद्या भाई, जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी का समर्थन लिया था, तब बहुत सारे लोग, हम भी उस आंदोलन में गए थे। उन्होंने एक नई राजनीति की बात करी थी। उन्होंने कहा था देश के अंदर आएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे, सब कुछ करेंगे। हुआ क्या? उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। उन्होंने देश के अंदर अन्ना हजारे की जो सिद्धांत थे उसकी हर प्रतिदिन हत्या करी। मुझे लग रहा है आप तो मुझे जो व्यक्ति लगातार इस प्रकार की बातें करता हो, उसकी क्या बात करेंगे? इन्होंने अकाउंट बंद करे, इन्होंने मेरा अकाउंट बंद करा, इन्होंने मेगा अपडेट एक सोशल न्यूज एजेंसी है, उसका केजरीवाल ने अकाउंट बंद कराया। मेरा अकाउंट सोशल मीडिया का बंद कराया, कोर्ट से लड़ करके हमने अकाउंट वापस किया। अगर इनके अकाउंट बंद हुए तो कोर्ट में चले जाए, अगर गलत है तो। आप अपनी सरकार में पंजाब में हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने पर आज भी मुकदमे दर्ज है। अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में मैंने ट्वीट किया है, लेकिन मुकदमा मेरे खिलाफ पंजाब में दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस रोज मुझे उठाने के लिए दिल्ली में आती है। ये कैसे लोग हैं भाई, टीवी पर आकर के भाषण देते हैं? इनके नेताओं की और इनकी सोच आपस में नहीं मिलती। नहीं, नवीन जी एक सेकंड सुनिए। देखिए, ये लड़ाई तो आप लोगों की चलती रहेगी, विचारधारा की लड़ाई। प्रदेश में नवीन अखिलेश यादव जो सरकार में थे तब कहते थे कि नवीन जी मैं कह रहा हूं ये विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी, पॉलिटिकल फाइट भी चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज मेरे साथ दो जेंजी हैं। एक कह रहा है कि भाई ये जो पूरा चल रहा है ये उसको समझ में आ रहा है, और एक बच्ची हमारे साथ अपराजिता खड़ी है, अपराजिता अस्थाना, वो कह रही है कि भाई मैं तो जुड़ रही हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कल 10 मिलियन थे तो मैं जुड़ी हूं, और आज मैंने सुबह देखा 20 मिलियन हो गए। तो इनको तो लग रहा है ना कि भाई हम लोगों की कोई आवाज बन रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिकली पार्टी का सोच ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ इतना सोच रहे हैं ना कि कोई अगर एक ऐसा संगठन बन रहा है जहाँ पे आवाज उठाई जा रही है, जो बच्चे जो 22 लाख बच्चों के साथ नीट पेपर लीक में हो, उसके लिए एटलीस्ट कोई आवाज उठा रहा है। हम कोई पॉलिटिकल मोटिव से नहीं जुड़ रहे कि यहाँ बीजेपी या आम आदमी पार्टी है। बात जवाब तो सुनो ना बेटा।
22 लाख बच्चों के बारे में सरकार ने अगर नहीं सोचती तो सीबीआई जो है इतने जल्दी इतने सारे लोगों को अरेस्ट नहीं करती। वो लोग जिनको कुछ नहीं आता वो नीट का एग्जाम पास करके चले जाते हैं वहां पर, वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक बात है नवीन जी, देखिए इस सच्चाई को नहीं झुटलाया जा सकता। मैं कह रहा हूं चाहे वो प्रॉक्सी हो, चाहे मोटिवेटेड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्टेड हो, लेकिन जो अकाउंट बना है, जो पार्टी वर्चुअल पार्टी बनी है, जो वर्चुअल पार्टी बनाई गई है, उस पार्टी के साथ ये फॉलोअर तो जुड़ रहे हैं। और 10 मिलियन 20 मिलियन लोग अगर हो गए उसके साथ, तो इसका मतलब है कि देश में कुछ लोगों को, चाहे वो जेंजी है चाहे वो बाकी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। वैसे भी भाई 100% वोट लेकर तो आपकी सरकार बनी नहीं है ना भाई, जितना वोट आपको मिला उसके अलावा बाकी देश में भी तो लोग हैं ना, तो उनमें से कितने लोग जुड़ रहे हैं और उन लोगों को क्या लग रहा है कि एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये सिर्फ जैसे हमने देखा था कि अन्ना आंदोलन हमने जैसा देखा था, उसके बाद एक पार्टी का जन्म हुआ, उस पार्टी को लोगों ने देख लिया, फिर उस पार्टी को लोगों ने छोड़ दिया, ये क्या उसी तरह का मूवमेंट आप देख रहे हैं कि इसको एक अलग लेवल पर आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए अभी ये कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिकृत कोई पार्टी तो है नहीं, ये तो एक मूवमेंट है जो ऑनलाइन चलाया गया है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं एंड दे हैव सरपास्ड द पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी इन द सोशल मीडिया, पहली सच्चाई। लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपोजिशन से बात करने के बजाय सरकार से प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा कि व्हाई डोंट दे कम्युनिकेट विद दिस पीपल। अगर युवाओं का एक तबका कह रहा है साहब कि हम डिससेटिस्फाइड हैं, ये हमारी समस्याएं हैं, हम कॉकरोच हैं, सरकार तो पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता को जवाब दे रही है ना, विदेश में बैठे व्यक्तियों को जवाब क्यों दे? विवेक भाई, विदेश में बैठे व्यक्तियों को जवाब क्यों दे? इस पार्टी को, इसको चलाने वाला एक एक करके नवीन जी, एक एक कर नवीन जी, नवीन जी एक एक करके। नहीं, मेरा ये कहना है भाई, मैं कह रहा हूँ जो इस देश पार्टी को, इस मूवमेंट को चला रहे हैं, एक बार सुन लीजिए नवीन जी वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप बोलना चाहेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बारे में उनका जवाब देना चाहिए। आपसे Why doesn't the Prime Minister talk to these people? Why doesn't the government talk to these young people? क्या आप भारत के 1 करोड़ से ऊपर 1.25 करोड़ बच्चे जिन्होंने एक पर्टिकुलर चीज को एंडोर्स किया, बोला हाँ समस्याएं हैं, क्या सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं है? अरे सपा को, बसपा को, लेफ्ट को, कांग्रेस को हमें साइड करो आप। Why doesn't the government talk? और आपको किस बात का डर है? और आप क्यों कभी अकाउंट सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं साहब कि ये तो एक रिवोल्यूशन लाएंगे, अरे साहब ये सड़क पे आ गए तो साहब अर्बन नक्सल हो गए। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सरकार का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बात करने का। आपने एक बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पे जनती की एक लड़की को स्टूडियो में बुलाया, आपने ट्रांसपेरेंटली जो है आपके चैनल ने बोला बोलो बेटा खुल कर और अपनी बात बताओ, ये एक अच्छी पत्रकारिता है? क्या सरकार को इससे नहीं सीखना चाहिए? और दूसरी बात है, अगर समस्या है तभी ये पार्टी बनने की, अब मुझे नहीं मालूम ये आगे पार्टी बनेगी, संगठन बनेगा तो नहीं बनेगा, आगे इसका क्या भविष्य है। चिंताजनक बात है विवेक जी, आपके लिए भी चिंताजनक बात है कि आप लोग डफली बजाते रह गए और कोई सोशल मीडिया पर आकर जो विपक्ष का दायित्व है वो निभा रहा है, तो ये आपके लिए भी तो चिंता की बात है। We welcome it. We welcome it. We should all welcome it. देखिए ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए बड़ा है तनु पोद्दार जी कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां कभी अलग अलग, कभी एक साथ, कभी एक मंच पर, फिर हम राज्य में अलग और केंद्र में एक साथ लड़ेंगे सरकार से, और इधर कोई आता है कॉकरोच पार्टी बनाता है, वो भी सोशल मीडिया पर, वर्चुअल पार्टी है ये, कोई इसने मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, और उसके साथ एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो मतलब आप लोग तो खारिज है ना, आप लोगों की वैल्यू खत्म है तनु पोद्दार, आप लोगों को देखना नहीं चाहता है। लोग ढूंढ रहे थे एक कॉकरोच पार्टी आ गई है, चाहे वर्चुअली सही। देखिए 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी कि अमृतकाल का ढोल पीटकर तुमने युवाओं को गटर में धकेला था, अब वो गटर से बाहर आ गए तो कहते हो विपक्ष का झमेला था। लाख बैन कर लो ट्विटर पर, इस कॉकरोच को रेंगने की आदत है, तुम क्या हराओगे उस फौज को जिसने पेपर लीक और लाठियों को झेला है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट है जो युवाओं का मूवमेंट है, चाहे जिसने उसको बनाया है वो किसी भी पार्टी से पहले बिलोंग करता हो, लेकिन उससे जुड़े युवा बेरोजगार युवा है। हो सकता है कि वो खुद बेरोजगार ना हो, उनके आसपास कोई बेरोजगार हो। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ लिख करके युवा आज गटर साफ कर रहे हैं, और मोदी जी जो कहते हैं कि पकोड़े तलो चाय बनाओ वो रोजगार है, आज जब युवा पढ़ लिख करके पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। अगली बार से तनु पोद्दार कांग्रेस नेता की जगह यहाँ कॉकरोच पार्टी कोई प्रवक्ता बैठेगा और ये पूरा पैनल खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को इतना विश्वास है इस कॉकरोच पार्टी पर। अभिषेक तिवारी जी, आप लोग अभिषेक भाई, आप लोगों को इतना विश्वास है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप लोगों का खड़ा हो गया है। या तो ये आपका कॉम्पिटिटर है या आपका सपोर्टर है, बैक हैंड से आप लोग इसको दाना पानी दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात तो है भाई।
विद्यानाथ जी, ये बात किसी पार्टी का है ही नहीं। अपराजिता ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जो 22 लाख नीट वाले बच्चों को इन्होंने बर्बाद किया है और 2024 में किया, 2021 में किया, लगभग 92 पेपर लीक हो चुका है, 92। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है, उनका निराशा है, जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही भारतीय जनता ठीक है, पार्टी। अब ये है। दूसरी बात, दूसरे विद्यानाथ जी, अभी उन्होंने जो कहा ये कि नवीन जिंदल जी कह रहे थे, नवीन जिंदल के साथ जो भी गलत हुआ, ठीक है, वक्त बिल्कुल नहीं है। देखिए, जितना वक्त हमारी डिबेट का रोज होता है उससे बहुत ज्यादा आज वक्त मैंने दिया, क्योंकि आज पैनल भी बड़ा था और मुद्दा भी एक ऐसा था जो बहुत सीरियस, बहुत गंभीर है। लेकिन अगर ये फ्रस्ट्रेशन विपक्ष का भी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सीजेपी कर जाएगा, तो कमाल की बात है कि विपक्ष को घर बैठ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों से।